विचार कीजिए। तो कहते हैं कि कीजिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर ना मिले। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा, ये मानव का तन नहीं मिलेगा। जो मिल गया सो मिल गया। सज्जनों, एक समय अकबर बादशाह को दारू पीने की ख्याल आ गया। उनका मन जो है कहा कि आज दारू पिएंगे। सदगुरु कबीर ने कहा, मन का कहा न कीजिए, मन है पक्का चोर, आ ले जाएंगे भव सागर में तो हाथ से देंगे छोड़। वह कहा कि बिरबल हमें दारू पीना है। तो बिरबल ने अपने मन में विचार किया, लगता है महाराज का फीता उता पुल्ली पर से उतर गया है, जो आज दारू का याद इनको आ गया। तो कहते हैं महाराज जी, इतना दिन से तो आप नहीं बोले कि हम दारू पिएंगे, फिर आज इस तरह का बातें क्यों कर रहे हैं? कहता है बिरबल, मैंने जो कहा सो काम करो, हमें पीना है तो पीना है। तो बिरबल ने गाड़ी लिया, 4 चक्का, 10-20 हजार रुपया जेब में ले लिया और चले गए। बाजार जब गया तो ये खुदरा दारू नहीं लिया, ये महुआ वाला दारू नहीं लिया, ये गुड़ का जो बनता है ये नहीं लिया, ये देसी ब्रांड का चीज नहीं लिया, वह जो है कि वह विदेशी ब्रांड लिया, जिनका दाम करीब 3000-4000 रुपया एक बोतल का पड़ता है। वह जब दारू ले लिए, अब मन में सोचता है कि लगता है बादशाह का माथा उठा घसक गया है जो दारू आज पिएंगे। जब दारू ले लिया, इनका मन में योजना बन गई कि दारू तो अकेला है नहीं, दारू के पास तो उनका साथी भी है। उनका साथी कौन है? चखना। विचार कीजिए। अब वह चखना का विचार किए मन में कि महाराज तो केवल दारू के विषय में बोला, लेकिन दारू का तो सगा भाई चखना है। अगर चखना नहीं लेते हैं तो दारू तो बेकार हो जाएगा, महाराज पी भी नहीं पाएगा। अगर चखना ले लेंगे तो इनमें 2-4 पैक ज्यादा भी घिंचा जाएगा। गया, 1 नंबर खसी का मांस जो है कि 2 किलो खरीद लिए। और जब 2 किलो खरीद लिए, तब उनको जब गाड़ी में लोड कर दिया, इनका मन फिर अंदर से जवाब कर रहा बीरबल का कि दारू ले लिए, चखना ले लिए, दारू पिएंगे, चखना खाएंगे, राजा का देह में गर्मी आएगा, फिर ये गर्मी भगाने के लिए व्यवस्था चाहिए ना। तो कौन सा व्यवस्था? तो वह मन में सोचा कि लगता है इनका व्यवस्था थोड़ा तगड़ा करना होगा, महाराज को आज थोड़ा बढ़िया से खिला पिला करके इनको टंज कर देना है, कोई चीज का कमी नहीं करेंगे। ये चला गया, उनका व्यवस्था कहाँ मिला? 0 माइल में, गुलबाग 0 माइल में एक बेसिया को उठा लाई, गाड़ी में बिठा दिया। उनको पूछता है दिन में तुम कितना पैसा कमा लेती हो? तो कहता है यही 2-4 हजार रुपया। तो चलो मैं तुम्हें 5000 रुपया देता हूँ, राजा साहब के घर पे जाना। कहता है ठीक है। जाके गाड़ी में बैठ गई। कौन? वो नाचने गाने वाली। जब बैठ गई तो फिर बीरबल के मन में अब यह जो है जोड़ घाटा कर रहे हैं कि महाराज दारू पिएंगे तो चखना खाएंगे, चखना खाएंगे, वेश्यावृत्ति करेंगे, और कहीं जो बीमार पड़ गया तब तो यही लफड़ा है। क्योंकि आज के जमाने में बीमारी जो है, कल कहते हैं सदगुरु कबीर कि भोग करोगे तो रोग होगा। अब ये महाराज जी भोग करेंगे तो उनको तो रोग पकड़ेगा ही, और जब रोग पकड़ लेगा तो जाना है 20 साल, तो इनका दम जो है 10 साल में टूट जाएगा। इनसे बढ़िया होगा एक तो डॉक्टर साहब को भी पकड़ लेते हैं, और डॉक्टर सुबह चेक चाक कर करके और दवाई दे करके चले जाएंगे, महाराज हमारा बच जाएगा।
तो एक डॉक्टर को ले लिया। जब डॉक्टर को लिए उनको भी गाड़ी में बिठाए, जब चले तो फिर उनका मन में ख्याल आ गया कि डॉक्टर साहब तो इलाज करेंगे, उनका चेकअप करवाएंगे, दवाई लिखेंगे, मौत और बचाने का और जिलाने का उनका हाथ में पावर नहीं है, कहीं जो है कि मरिए गया महाराज, तब तो बड़का फेरा लगेगा, हम ही को फिर जाना होगा बाजार, इनसे बढ़िया है कि 12-13 मीटर कपड़ों ले लेते हैं कफन का, मर गया तो उन्हीं में लेपट करके उनको जो है कि स्वाहा कर दिया जाए। जब 10-15 मीटर कपड़ा ले लिए और तब जो है चले, जब चलने लगे तो फिर आधा रास्ता में ख्याल हो गया कि सब कुछ तैयारी हो गया है, आज जो 2-4 आदमी को बिठा लेंगे, हम अकेला कितना कंधा रखेंगे, 4 कंधा का जरूरत पड़ता है मरने के बाद, तो 4 कंधा वाला लोग भी बिठाइए लेंगे तो बढ़िया रहेगा। वह 4 व्यक्ति को और बिठा लिया एक्स्ट्रा में मजदूर को, तब वहां से चला। जब घर में आया तो एवं प्रकार से वह जो है कि सभी को लाइन से खड़ा कर दिया, टेबुल पर दारू, चखना, बगल में कुर्सी पर बैठी एक लड़की, उनके बगल में बैठे डॉक्टर, उनके बगल में बैठे 4 कंधा देने वाले। तो डॉक्टर और लड़का लड़की को देख करके महाराज ने कहा, बीरबल लगता है तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया है। कहता महाराज हमारा दिमाग तो सही जगह पर है, आप बोलना क्या चाहते हैं मुझे वह जवाब दीजिए। वह कहने लगे कि मैंने तो केवल दारू की बात की थी, इतना लोगों के लाने की क्या आवश्यकता है। तो महाराज बीरबल ने कहने लगे, महाराज ये सारा आपका ही काम का चीज है, हमारा काम का कोई चीज नहीं। तो कहने लगे कि थोड़ा हमको समझा दो। तो बीरबल ने कहा कि यह जो है 3000 रुपया का एक बोतल विदेशी ब्रांड है, ये महुआ का दारू नहीं लाए हैं महाराज, ये गुड़ का जो बनता वो नहीं लाए हैं, स्पेशल चीज लाए हैं, आप पीजिएगा तो गदगद हो जाइएगा। हाँ, तो ये 1 नंबर जो इंग्लिश दारू लाए हैं। और तो ये काला वाला पन्नित में क्या है, तो कहता इनमें 2 किलो खस्सी का मांस है, बिना चखना का थोड़ी दारू पिया जाता है, जब तक चखना नहीं होगा तो दारू नहीं बढ़िया लगता है। कहता तुम तो अच्छा काम किया। महाराज तो फूल करके जो है कदीमा हो गया, खाएंगे अब पिएंगे। हाँ, तब बगल में जो था वो लड़की, तो उनको कहता अरे ये लड़की का क्या जरूरत, किसकी बेटी उठा के लाई हो। कहता ये किसी का बेटी नहीं है, इनको लाए हैं बाजार से, बाजारू औरत है ये जो है ये नाचने गाने वाली। आप जो है कि पीजिएगा खाइएगा तो आपको नाच गाना भी होना चाहिए ना, आप जो है कि रात भर अपना गर्मी उतारेंगे ना, इसीलिए इनको नाचने के लिए लाए हैं, आज महफिले चलेगा। कहता बेजोड़ है, बहुत अच्छा काम किया, आज जो है ना नाचेंगे गाएंगे अब पिएंगे खाएंगे। हाँ, कहता ठीक है। तो कहता चलो यहाँ तक तो तुम्हारा बात बिल्कुल सही है, अब महाराज को खुशी भी मिली। तो बगल में जो देखा हुआ उजला कपड़ा, कहता बीरबल ये उजला कपड़ा की क्या आवश्यकता था जी। कहता महाराज ओह उजला कपड़ा नहीं, वो डॉक्टर को देख लिया आला वाला, तो कहता ये आला वाला क्या करने के लिए आया है जी। कहता महाराज ये भी आपका काम का चीज है, जब आप दारू पीजिएगा आज चखना खाइएगा वेश्यावृत्ति कीजिएगा तो आप तो सब आज तो जानते हैं आज का जमाना में कितना बीमारी कितना बड़ा बड़ा निकला है। कहीं आप बीमार पड़ गए सही टाइम पर आपको डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे तो आप मर भी सकते हैं, इसलिए डॉक्टर को ले आए हैं, कल आपका चेकअप करवा करके हम इसको भेज देंगे।
कहता है तब राजा का जो है जो फूल गया था बैलून की तरह वह थोड़ा सा सटक गया। हाँ, तब कहता है कि चलो यहां तक तो मिला जुला के ठीक है। कहता है कि ये उजला कपड़ा काहे लाया है जी? तो कहता महाराज ये कफन का कपड़ा है, कहीं आप इतना काम कीजिएगा, कहीं मरिएगा, इलाज नहीं हुआ तब क्या करेंगे, अंतिम इन्हीं में लेपट करके गंगा जी में लाभ कर देंगे। तब तो है कि वह पूरा सटक गया। हाँ, तब जो है कि उनका मनोबल टूट गया। अब मनोबल टूटने के बाद वह बोतल को उठाया, अब फेंक दिया अपना दरवाजे पर, प्लास्टर किया हुआ था वहां जो फेंका तो बिखर गए बोतल, दारू खत्म हो गया। मांस को फेंक दिया। लड़की और डॉक्टर कहता निकलो यहाँ से, हम इतना बड़का बीमार पड़ने वाले व्यक्ति नहीं हैं, हमको नहीं चाहिए दारू और नहीं चाहिए चखना, ये सबको हटाओ यहाँ से। तभी जो है मन में बीरबल ने परमात्मा को याद किया कि हे महाराज जी, आज मेरे महाराज को आपने बचा लिया। हाँ, देखिए बजा वाला सब चल जाचे हो सजनों। तो कहने की बात यह है कि हम लोग यह बात पर विचार नहीं करते, हम लोग यह बात पर विवेक नहीं करते, हम यह चीज को समझ नहीं पा रहे हैं कि सत्संग आखिर हम लोगों को कहता क्या है। थोड़ा कम करो, कम में रह दो, नीचा से कम करो ना, नीचा से कम करो ना, हेलो नीचा से कम करो ना, हेलो हेलो। बोलिए सदगुरुदेव की। तो मैं आप लोगों के बीच थोड़ी सी प्रसंग रख करके ये तमाम पीने खाने वाले को थोड़ा समझाने का प्रयास किया। थोड़ा सा आवाज और दीजिए, थोड़ा सा नीचा से। तो इस दुनिया में रोड क्राइम, रोड एक्सीडेंट जो होता है वहां भी ज्यादातर लोग पी करके गिर जाते हैं। कहीं अगर फांसी लिया जाता है तो आदमी दारू पी करके लेते हैं। हमारे धनसार ग्राम में हमारे आंखों के सामने 4 व्यक्ति फांसी लिया है दारू पी करके, और गवाह सबूत के साथ हमने यह बात को रखे हैं। पी लिया, आज जनाने उनको कुछ कह दिया, जाकर के फांसी ले लिया। तो फांसी भी लेते हैं आज इंसान पी करके, और किसी को मारता है तो वह भी इंसान पी करके, बेविचारी करता है तो वह भी इंसान पी करके, अगर बलात्कारी करता है तो वह इंसान पी करके, यानी कि पीने के बाद ये कुछ नहीं समझता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए सज्जनों, अगर दारू को छोड़ देते हैं तो बहुत, मैं गुरु महाराज से लाख लाख धन्यवाद करूंगा कि हमारे इसे भारत और बिहार के नौजवान साथी दारू पीना छोड़ दिया। मैंने 30 साल की उम्र में लोगों को देखा हूं बूढ़ा होते हुए, 30 साल की उम्र में, जबकि 100 साल की उम्र में लोग को बूढ़ा होना चाहिए, लेकिन मैंने 30 साल की उम्र में लोगों को देखा हूं कि बूढ़ा हो गया और बूढ़ा होकर के मर गया। कैसे? 30 साल की उम्र में किडनी फेल हो गया, सूख करके लकड़ी हो गया, बूढ़ा से बेहतर हो गया, तो मरेगा क्यों नहीं? उनका किडनी नहीं रहेगा तो मर जाएगा।